मित्रों, बंगाल भारतीय चेतना का, समग्र भारतीय चेतना का एक वैश्विक प्रकाश स्तंभ रहा है। एक लंबा कालखंड आया जब हमारी भारतीय सांस्कृतिक चेतना को बंगाल से विमुख करने का प्रयास किया गया। संकुचित विचारधाराएं, विदेश की विचारधाराएं, इन्होंने बंगाल को अपने देश और दुनिया को योगदान करने की क्षमता को क्षीण कर दिया। ये बंगाली है जहां महर्षि अरविंद जन्मे थे, जहां विवेकानंद और रामकृष्ण जन्मे थे, जहां चैतन्य महाप्रभु हुए थे। ये बंगाल ने ही सबसे अच्छे वैज्ञानिक, सबसे अच्छे साहित्यकार, सबसे बड़े क्रांतिकारी वीर सुभाष बाबू को देने का काम किया था। ये बंगाली है जो हमेशा देश से 5 दशक आगे रहकर देश का मार्गदर्शन करता था। मुझे पूरा विश्वास है अब समय आ गया है भारतीय चेतना के ये बौद्धिक प्रकाश स्तंभ को फिर से एक बार अपने पूरी शक्ति के साथ पूरे विश्व की चेतना को जगाने का प्रकाश स्तंभ फिर से बनाने का। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, शुभेंदु भाई के नेतृत्व में यहाँ जो परिवर्तन हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है। मैं 9 सप्ताह से बंगाल सरकार की एक एक गतिविधि को देख रहा हूँ। बंगाल देखते 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 भारतीय चेतना का प्रकाशमय प्रकाश स्तंभ बन जाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ये बंगाल ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, रविंद्रनाथ ठाकुर, कई सारे ऐसे महापुरुष दिए जिन्होंने भारतीय चेतना को आगे बढ़ाया। और भारत को समझना है तो महर्षि अरविंद को पढ़े बगैर आप भारत को समझ ही नहीं सकते हैं। वो महान व्यक्ति ने भारत के भूतकाल को भी लिखा, वर्तमान को भी लिखा और भविष्य को भी चिन्हित कर कर नई पीढ़ी के सामने रख दिया। और महर्षि अरविंद की ही वाणी है कि एक दिन भारत माता निश्चित रूप से विश्व गुरु के स्थान पर पुनः प्रस्थापित होगी और पूरे विश्व को अपना सबसे अच्छा देने का प्रयास करेगी। मित्रों, यहाँ पर जब मैं आया हूं तब युवा पीढ़ी को खास कहना चाहता हूं कि शब्द को समझिए, भाषा को समझिए, उच्चारणों को शुद्ध कर दीजिए और व्याकरण को आत्मसात कर कर आपकी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाइए। वो समाज में आपकी स्वीकृति को अनेक गुना बढ़ा देगी, ये मेरा अनुभव है। मित्रों, आज हर्ष का विषय ये भी है कि जब पूरा देश वंदे मातरम का 150वां वर्ष मना रहा है, तब इस शब्द संग्रहालय का उद्घाटन हो रहा है। यहाँ मंच पर खड़े रहकर वंदे मातरम का पूरा गान हम सुनते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि भारत माता के प्रति मेरा भाव क्या होना चाहिए। और ये इतने बड़े बोध से आजादी के 76-77 साल तक देश अनजान रह गया। आज हर स्कूल में वंदे मातरम पूरा गाया जाता है। इससे बड़ा वर्ष कोई हो ही नहीं सकता। और उसी वर्ष में शब्द संग्रहालय की स्थापना हुई है। मोदी जी ने 2024 में बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। ये भाषा का, शास्त्रीय भाषा का दर्जा बांग्ला को मिलना एक कब से ड्यू था, उसको भी मोदी जी ने समाप्त करा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी 125 साल समाप्त हुआ है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब वो युवा कुलपति बने, तब कवि गुरु टैगोर से दीक्षांत संबोधन कराया था। और पूरी भारत की यूनिवर्सिटियों में अंग्रेजी कोई कालखंड में पहला बांग्ला भाषा में दीक्षांत प्रवचन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कविवर टैगोर से कराया था। और मित्रों, आज बंगाल फिर से
सोनार बांग्ला बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। मैंने शुभेंदु जी को बहुत भाव के साथ एक पत्र लिखा है, जो मेरे मन के भाव थे वो एक पत्र में लिखे हैं। मुझे आशा है कि शुभेंदु जी जरूर ये बात को पूरी भी करेंगे और गुरुवर टैगोर का ये जो स्वप्न है उसको भी पूरा करेंगे। मित्रों, हमने कई सारे हमारे महर्षियों ने शब्द के लिए बहुत कुछ कहा है, मगर मैं कहना नहीं चाहता, बड़ा समय हो गया है। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।